नाजरीन, आप में से अक्सर लोगों ने हमजाद के बारे में सुना होगा और बहुत से लोग ये जानने की कोशिश में होंगे कि हमजाद होता क्या है, और बहुत से लोग हमजाद के बारे में जानने के लिए बेताब होंगे। असल में हमजाद क्या है, इसकी और इसके वजूद की असल हकीकत क्या है, क्या कुरान मजीद में इसका कहीं जिक्र मौजूद है? दोस्तों, हमारी आज की वीडियो इसी मौजू पर बनाई गई है। इस वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालात के जवाबात फराहम करेंगे। वीडियो इंतहाई पुरस्कार, मुफीद और मालूमाती होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमजाद की हकीकत को समझने के लिए जरूरी है कि हम इसके इक्तिबास को समझें। हमजाद फारसी जबान का लफ्ज है जो हम और जाद के साथ मिलकर बना है। इसका मतलब है हर वक्त साथ रहने वाला। कुरान मजीद में कई मकामात पर इसे करीन के नाम से पुकारा गया है। अल्लामा काश अल-बरनी, जो कि अमलियात की दुनिया में एक जानी पहचानी शख्सियत थे, उन्होंने हमजाद की तारीफ कुछ इस तरह की है कि हमजाद के लुग़वी मानी साथ में पैदा होने वाले के हैं। हर इंसान जो इस दुनिया में आया है, इसके दो जिस्म होते हैं, एक मरई जिस्म और दूसरा गैर मरई, एक कसीफ दूसरा लतीफ, एक माद्दी दूसरा रूहानी। माद्दी जिस्म वो है जिसे एक आम आंख बआसानी देख सकती है, मगर रूहानी जिस्म को रूहानियत या अंदरूनी आंख के सिवा नहीं देखा जा सकता। अगरचे हमारा रूहानी जिस्म हमारे माद्दी जिस्म के साथ ही इस दुनिया में आता है, मगर जब हमारा माद्दी जिस्म फना हो जाता है, हमारा रूहानी जिस्म तब भी जिंदा रहता है। उनका मजीद कहना है कि एक कैमरा जिससे हम एक तस्वीर लेते हैं, अगर वो इतना बारीक हो कि वो माद्दी और रूहानी दोनों अजसाम की तस्वीरें एक साथ ले सके, तो एक तज्जिया करने वाला शख्स मामले के हर नाजुक पहलू पर चाहे जितनी भी गौर व तहकीक कर ले, तो वो ये कभी नहीं बता सकेगा कि रूहानी जिस्म कौन सा है और माद्दी जिस्म कौन सा है। वो सिर्फ इतना ही जान पाएगा कि एक शख्स की बैक वक्त दो तस्वीरें ली गई हैं। मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा हमशक्ल होगा वही हमारा हमजाद होगा। या इस तरह फर्ज कर लें कि जिस्म लतीफ का दूसरा नाम हमजाद है। अगर इल्मे अमलियात के पहलुओं पर गौर किया जाए तो इंसान की रूह के 4 हिस्से हैं। एक रूहुल अकबर, इसका ताल्लुक इंसान के जिस्मानी निजाम के साथ साथ अबद से भी है और इसका मकाम लाशऊर है। और दूसरी रूह हैवानी है, जिसका ताल्लुक इंसानी जिस्म में शरियानों के जरिए तमाम अज्जा में कुव्वत हयात बख्शने का है, इसका मकाम कल्ब है। तीसरी रूह तबाई है, इसका ताल्लुक जिस्म को कुव्वत हाजमा फराहम करना है और इसका मकाम जिगर है। चौथी रूह नफसानी है और इसका ताल्लुक जिस्म के आसाबी निजाम से है, जो जिस्म के तमाम आज़ा में हरकत के तमाम मामलात को कंट्रोल करता है और इसका मकाम दिमाग है। हमजाद का ताल्लुक इंसान की नफसानी रूह के साथ है। इंसान के लाशऊर में हमजाद का बसेरा है, जो रूह अकबर के रहने की जगह भी है। कोई भी इंसान मखसूस इबादात से अपने हमजाद को अपनी जिंदगी से बेदार कर सकता है। अमलियात का इल्म रखने वालों का कहना है कि सख्त तरीन रियाजत और मेहनत से इंसान अपने अंदर इतनी कुव्वत पैदा कर सकता है कि माद्दा हयात अपने खजाने से निकलकर दिमाग की जानिब रवां दवां हो जाए, और जिस दिन इंसान के माद्दा हयात को दिमाग तक जाने का रास्ता मिल जाता है और उसी दिन वो हमजाद को बेदार कर लेता है। इसके बाद अगला मरहला शुरू हो जाता है। इस मरहले में इंसान अपनी बसरी कुव्वत से अपने हमजाद को अपने दिमाग से बाहर निकालता है। फिर बार बार तसव्वुर करने से रोशनी के खाली गोले में इतनी ज्यादा ताकत पैदा कर लेता है कि इसे अपने इर्द गिर्द हमजाद महसूस होना शुरू हो जाता है। फिर जब इंसान खुद में यकसुई पैदा करने में कामयाब हो जाता है, तब उसे हमजाद नजर आना शुरू हो जाता है। फिर आखिरी मरहला हमजाद पर फतह पाना है। मखसूस अमलियात के जरिए हमजाद आमिल से बात करने पर मजबूर हो जाता है और इसके अहकामात पर अमल करने के ताबे हो जाता है। दोस्तों, ये इल्मे अमलियात के तसव्वुर की रूह के अवामिल हैं। अगर इस्लामी और दीनी नुक्ता नजर से देखा जाए तो मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है जिसमें है कि हर इंसान के लिए एक हमजाद जिन और एक हमजाद फरिश्ता मुकर्रर किया गया है। पैदाइश से मौत तक ये साए की तरह इंसान के साथ रहते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर इंसान की पैदाइश के वक्त उसके साथ एक फरिश्ता और एक इंसान भी मौजूद होता है। नेक फरिश्ता उसको खैर की बात बताता है, जबकि इफरीत उसको शर फैलाने का मशवरा देता है।
امام احمد رضا خان بریلوی فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ نمبر 216 سے 217 پر فرماتے ہیں، ہمزاد دراصل شیطان کی ہی ایک قسم ہے، ایک ایسا شیطان جو ہر وقت آدمی کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اصل میں وہ ایک ملعون مخلوق ہے، سوائے اس کے جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کر کے مسلمان ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2814 صفحہ نمبر 1514 میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس کے ساتھ کوئی ہمزاد جن یا ہمزاد فرشتہ نہ ہو۔ تب لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ بھی کوئی ہمزاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں میرے ساتھ بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا، اس لیے وہ ہمزاد سوائے بھلائی کے مجھے اور کچھ نہیں کہتا۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے جو اس کے ساتھ مقرر ہے۔ کافر کا شیطان کافر کے ساتھ اس کے کھانے سے کھانا کھاتا ہے اور پانی سے پانی پیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ساتھ اس کے بستر پر سوتا بھی ہے، مگر مومن کا شیطان مومن سے چھپا رہتا ہے اور اس کے رعب اور دبدبے میں رہتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، کبھی کبھار ہم بغیر کسی دلیل کے کبھی خوش اور کبھی غمگین ہوتے ہیں، تو امام جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں مگر یہ کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان موجود ہوتا ہے۔ بغیر کسی وجہ کے خوشحال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک فرشتہ اس کے نزدیک ہے، اور بے وجہ غمگین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان اس کے نزدیک ہے۔ اور ہمزاد ہمیشہ اور ہر وقت انسان کے ساتھ ہے۔ انسان دن میں جو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے، ہمزاد بھی وہی کام کرتا ہے۔ اگر انسان ساری عمر جاہل رہے تو ہمزاد بھی جاہل ہی رہے گا، کیونکہ ہمزاد خود سے کوئی چیز یاد کرنے یا کچھ بھی کہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یہاں تک کہ کوئی اور ہمزاد اس کے مقابلے میں آئے تو اس وقت یہ ہمزاد اسی انسان کے ذریعے سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ وہی مقام ہوتا ہے کہ جب بعض لوگ ہمزاد اور جنات کو تسخیر کر لیتے ہیں اور ان کو اپنا تابع کر کے گمشدہ امور تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمزاد کے بارے میں ایک حقیقت بیان کی ہے۔ کتاب بہار الانوار جلد 58 انوار نعمانیہ اور فتوحات مکیہ از محی الدین ابن عربی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ خانہ کعبہ 14 عبادت خانوں میں سے ایک ہے، اور 7 زمینوں میں سے ہر ایک زمین میں ہماری طرح کی مخلوقات موجود ہیں، حتیٰ کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہاں ہوں، اسی طرح کسی اور سیارے میں ایک ابن عباس اور موجود ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمینیں بھی، اتنا ہی حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ دوستو، اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں تفسیر در منصور میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہی بیان کیا گیا ہے کہ زمینیں 7 ہیں اور ہر زمین میں ایک نبی تمہارے نبی کی شکل کا موجود ہے، اور ایک آدم بالکل تمہارے آدم جیسا ہے، اور ایک نوح بالکل تمہارے نوح جیسا ہے، اور ایک ابراہیم بالکل تمہاری زمین پر بسنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام مثل تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کے موجود ہیں۔ مولانا مشتاق حسین نے اپنی کتاب مفکر اسلام کے سائنسی نظریات میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صورتحال کو اور نمایاں کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس زمین کے علاوہ ایک زمین پیدا کی ہے، وہاں وہ سب کچھ موجود ہے جو اس زمین میں موجود ہے، جیسے میں اس زمین پر موجود ہوں، اسی طرح اس زمین پر میرے جیسا ایک انسان آباد ہے۔
इस जमीन पर मैं जो उमूर सरअंजाम देता हूँ, उस जमीन पर मेरे जैसा बसने वाला इंसान भी वही उमूर सरअंजाम देता है। दोस्तों, ये रिवायात और आयत कुरानी आपकी सोच के दरवाजों पर दस्तक देने के लिए पेश की गई हैं। आप इनसे बखूबी नताइज अखज़ कर सकते हैं और बेहतर तौर पर हमजाद की हकीकत से आगाह हो सकते हैं। हमजाद के मानी लोग यूं समझते हैं कि इंसान के साथ उसकी माँ के पेट से पैदा होता है। ये तो महज मन घड़त बात है। हदीस में इतना आया है कि हर इंसान के साथ एक शैतान है। अगर हमजाद उसको कहा जाए तो ये बात सही हो सकती है। और हमजाद इसको इसलिए कहते हैं कि वो अपनी माँ से उसके साथ एक वक्त में पैदा हुआ है। फरिश्ते की जानिब से अच्छे ख्यालात डालने और शैतान की जानिब से बुरे ख्यालात का इल्का करने के बाद अल्लाह ताला ने आदमी को इख्तियार दिया है कि वो अच्छे और बुरे की तमीज करके अच्छे कामों को करे और बुरे कामों से रुक जाए। इसी इख्तियार की बिना पर इंसान से क़यामत के दिन बाज पुरस होगी। क्या हमजाद भी शैतान ही की जिन्स से है? इसका हमें इल्म नहीं और ना ही कुरान में इसका कहीं जिक्र मिलता है। जिंदा इंसानों के हमजाद कहाँ रहते हैं, इसका भी सही इल्म नहीं। अलबत्ता अल्लाह ने शैतान को इतनी मोहलत दे रखी है कि वो इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ सकता है।